अपना जान कर मैं घरे आई, सोचा था कि पिताजी मोल चुका देंगे, पर आपने मेरा तुच्छ चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। रोती हुई राधा रानी कहती है, पिताजी आपने बहुओं से प्रेम किया, अच्छी बात है। आप जिस दिन राधा रानी को तस्वीर स्वरूप लेकर के आए, तो ये राधा रानी आपके साथ उसी दिन से चल दी। जब आप राधे राधे करते थे, सबसे पहले भोग में लगाती थी। और मैंने आपको अपना समझ करके चूड़ी बेचने वाली से चूड़ी ले ली, और आपने पिताजी मुझे पराया बना दिया एक पल में। इतनी बार आपके बेटे नहीं आए होंगे, मैं तुमको पल पल तुम्हारे कमरे में जाती, मेरे पिताजी की नींद लगी कि नहीं। सेठ जी घबरा करके उठ गए, ओ मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। जिंदगी भर जो कमाया था तिजोरी खोली उन्होंने, ये तो सब व्यर्थ है, ये सब माया है। अपनी एक तौलिया में जितना भी जीवन में इकट्ठा किया था बांध कर, और किसके पास ले गए? किसके पास ले गए? चूड़ी बेचने वाली के पास। अरे तू बड़ी भाग्यशाली है, तुझको राधा रानी का दर्शन हो गया। पता है तुझको, जिसको तूने चूड़ी पहनाई है वो कौन है? वो राधा रानी है। ले ये सारी संपदा ले ले, लेकिन मुझे इस कर्ज से मुक्त कर, मेरी बेटी को कर्ज से मुक्त कर। घबरा गई वो बेचने वाली। अरे मैंने लाडली को चूड़ियां पहनाई, मैंने राधा रानी को चूड़ियां पहनाई, मैंने राधा रानी को नहीं। सेठ जी मैं इतनी बड़ी नहीं हूं, मैं इतनी बड़ी नहीं हूं, और मेरा हृदय भी इतना कठोर नहीं है कि मैं राधा रानी को चूड़ी पहना करके उनसे पैसे ले लूं। इतनी मेरी औकात नहीं है सेठ जी, ये धन मुझे नहीं चाहिए। अब तो मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, केवल भक्ति के। मैं तो बस भक्ति करने जा रही हूँ, ये संसार को छोड़ रही हूँ। तो तुरंत भक्ति की ओर अग्रसर हो गई। सेठ जी भी उसी समय सब कुछ त्याग करके राधे राधे रखने लगे। कि राधे तुम मेरी स्वामी, मैं राधे तेरो दास।
जन्म जन्म मोहे दीजियो बरसा बोलो राधा रानी सरकार की जय। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आइए भगवान की दर्शन करते हुए आनंद को प्राप्त करते हैं सुंदर भाव से। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो लाडली जू सरकार की। देख सुंदरी श्याम पे मेरा, किसका दिल दीवाना हुआ है हाथ तो उठाइए। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। और क्या प्यारी सी मूर्तियां आप, कितनी सुंदर मूर्तियां है। तो हाथ ऊंचे करते हुए और दोनों हाथों को बजाते हुए तालियों को बजाएं। प्यारी थी हो सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरत पे जय हो हरि जी। और क्या कहना है।
एक तो जाके बाल है काले, दूसरा जूड़ा बना। एक तो जाके बाल है काले, दूसरा जूड़ा बना। और क्या तीसरी बार क्या है? तीसरी उल्टी लटों में दिल दीवाना हो गया। और क्या है? ओ एक ही तो जाकी आंखें का। इसकी आंख कैसी है? छोटी छोटी और बड़ी बड़ी सुंदर है। छोटे छोटे का नहीं आंख की आंख कैसी है? छोटी सी और सुंदर सी। एक ही तो जाकी आंख है छोटी, दूसरा काजल लगा। एक ही तो जाकी आंख है छोटी, दूसरा काजल लगा। एक ही तो जाकी आंख है छोटी, दूसरा काजल लगा। सभी आवाज आना चाहिए। सांवरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो जिनके हाथ छोटे, दूसरी मेहंदी लगी। एक तो जिनके हाथ छोटे, दूसरी मेहंदी लगी। तीसरी ओहो मुरली को
जिनकी कमर पतली दूसरी तगड़ी बनी। एक तो जिनकी कमर पतली दूसरी तगड़ी बनी। तीसरे क्या तीसरे ठुमके पे मेरा दिल दीवाना हो गया। जाओ और क्या इनकी पायल भी बड़ी सुंदर है। ओ एक तो जिनके पैर हैं छोटे दूसरी पायल बनी। एक तो जिनके पैर हैं छोटे दूसरी पायल बनी। तीसरे रास्ते मेरा दिल दीवाना हो गया। मेरी भाव से आनंद के साथ भाव के साथ भाव के साथ प्रेम पूर्वक शक्ति के साथ समर्पण भाव से किस प्रकार साबरी गाएंगे। गाइए साबरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। साबरी सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। साबरी सूरत दूसरी जोड़ी सजी। एक तो जिनकी जोड़ी दूसरी जोड़ी सजी। अब क्या तीसरी पे फिर क्या आफत हो गई? आफत नहीं हो गई, बहुत ही बड़ी आ गई। कौन है? सबके हृदय में रहने वाली। क्या कौन रहती है? प्रेम से बोलो जय राधे। तीसरी जोड़ी पे मेरा दिल दीवाना हो गया। तीसरी जोड़ी पे मेरा दिल दीवाना हो गया।
सावरे गोरख पे मेरा दिल दीवाना हो गया। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से बोलेंगे जय श्री। कौन का दिल दीवाना हो गया है? केवल माता राम का ही हुआ है, आपका नहीं हुआ? तो प्रेम से बोलो ना, क्या बोलेंगे? और प्रेम से बोलिए जय हो जय हो जय हो। आनंद आ रहा है। कुछ क्षण की कथा और है, इसके बाद आरती होगी। तो धुंधकारी के प्रतिदिन आक्रमण बढ़ते गए, आतंकवादी तरीके का हो गया। धुंधकारी को एक दिन पिताजी ने समझाया, देख बेटा, इस संसार में सच्चा मार्ग ही आगे बढ़ा सकता है, सच्चा मार्ग ही रोशनी दे सकता है। सच्चे मन से की गई ही भक्ति परमात्मा से मिला सकती है। सूरज ही रोशनी दे सकता है, चंद्रमा ही शीतल देगा। जिसका जो काम है वह वो करेगा। तू ब्राह्मण संतान है, ये अपना कर्म नहीं है। बिजली का काम क्या है? बिजली का काम है करंट देना। आपको अनुभव हो अथवा ना हो, बिजली से हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। जल का काम क्या है? जल क्या करता है? जल से आप हाथ लगाओगे तो जल क्या करेगा? गीला करेगा। और जल में कूद जाओगे और तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे। और भक्ति कैसी है? ऐसी भक्ति है, आपको भजन करने का फल पता हो अथवा ना हो, तीर्थों में कथा कराने का फल पता हो अथवा ना हो। आप श्री धाम वृंदावन में कथा करा रहे हैं, अब इसका फल पता हो या नहीं हो, वृंदावन का तो काम है राधा रानी का। जो आ गया तो वो तर गया। तारने वाली है राधा रानी। दुख, हमारे भागचंद सूर्यवंशी जी जहाँ भी बैठे हो, उन्होंने भी हमारी गंज वासुदा में बहुत दिव्य कथा कराई मन से। एक कथा होने के बाद दूसरी कथा उनकी वृंदावन में हो रही है। सौभाग्य। अब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर, ऐसा मौका हमें प्राप्त होगा। हम उनसे कहें कि ब्राह्मणों को श्रद्धा से तिलक करो। अरे गुरुजी फिर भी बताओ कितना? हम 100 कहें वो 1000 करें,
1000 कहें 2000, उनका मन बहुत अच्छा है। धन के लिए नहीं बोल रहा हूं, दिल भी होता है, हृदय भी होता है। किसका सम्मान कैसे करना होता है ये आवश्यक है। तो जिसके पास जो है वो वैसा काम करे तो शोभनीय है। चंद्रमा का शीतल देने का यदि वो अग्नि फेंकने लगे तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। तो तुम ब्राह्मण संतान हो बेटा, ऐसा मत करो, मेरी बात को मानो। वेद अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन करो और सब जगह पूजन पाठ करो, तुम्हारा मंगल होगा। नहीं माना और चोर, कहीं कुछ करना कहीं कुछ करना, पाखंड की तरीके से काम करने लगा। हद हो गई, पिताजी तो चले गए, मैं इस बच्चे के साथ नहीं रह सकता। उसी संत के पास गए जिन्होंने इसको संत दिया। आज संत की वाणी को सुन लेता, फल को अपनी पत्नी को खिला देता तो उससे कितनी सुंदर संतान होती, जैसा गौकर्ण है। लेकिन प्रसाद खाने में देरी हो गई, खिलाने में देरी हो गई। खाया किसने? गाय ने। यदि उसी समय कहते नहीं देवी यहीं खाओ, तो आज वही गौकर्ण आत्मदेव की संतान होते कि नहीं? हाँ होते। समय व्यतीत हुआ, संत के पास गए। संत ने कहा कि देखो, एक दिन तुम मेरे पास आए थे कि मुझे बेटा है, क्यों नहीं है, और आज इसलिए आए हो कि मेरे पास बेटा क्यों है। कल पुत्र नहीं था, मांगने आया, आज पुत्र है, तो ऐसा पुत्र क्यों है? कहने का औचित्य बस यही है, भगवान से जुड़ो। संत ने यदि तुम्हें कोई आशीर्वाद दिया उसको समझो, और उसको समझने के बाद उसको ग्रहण करो। ऐसे मत हो कि बड़े तो हो गए, एक खजूर की भांति। खजूर भी होता है काफी बड़ा, सबसे बड़ा वृक्ष है खजूर, लेकिन खजूर है, क्या है? खजूर, ना छाए के काम का ना कुछ। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, भक्तों फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और क्या? पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। काम आओ किसी के तो बात बने, काम बिगाड़ो तो बात नहीं बने। काम आओ, किसी का घर टूट रहा है वहां हाथ लगा देना, कितनी पीढ़ी जन्म ले लेना, कष्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? किसी का घर टूट रहा है वहां हाथ लगा देना, उसकी गरीबी पर कभी हंसना मत। क्योंकि जो हम बोते हैं वही लौट करके आता है। यहां से सम्मान दोगे तभी सम्मान लौट करके आएगा। ऐसा नहीं है कि हर कुछ बोल रहे हैं तो वही आएगा। जो परोसोगे, अरे जो बोएगा वही पाएगा,
अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी कैसी करनी कैसी भरनी, सही है कि नहीं? कैसी करनी कैसी भरनी। वो जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, कैसी करनी वैसी भरनी, कैसी करनी वैसी भरनी, कैसी करनी वैसी भरनी, कैसी करनी वैसी भरनी। तालियों की सेवा करते हुए मीठी मीठी, चुभने वाली नहीं, मीठी मीठी। सबसे बड़ी पूजा कौन की है? कौन की है? कौन की है? माता पिता की। और उनकी सलाह तो नहीं लेते, उनको सलाह देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। और जिसकी नहीं सुनना चाहिए, अरे साले साहब कह रहे हो सकता है ऐसा ठीक हो, घर बिगाड़े, कौन बिगाड़े? पुरानी कहावत है, आलो है कि नहीं है? ज्यादा यदि खिड़की होंगी, ज्यादा खिड़की होंगी, आलो होगो तो क्या होगो? दीवार खराब हो जाएगी। तो अब ज्यादा आप समझदार हो। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की। ओ सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की। तो माता पिता की बस पूजा करो, मंदिर करो ठीक है, तीर्थ करो वो भी ठीक है, वो भी बुरे नहीं है, लेकिन साथ में उनको लेकर के करो ना, तो अच्छा भी लगेगा। इसलिए सब करो, ये भी ना छूटे, बस जो बोगे वही पाएगा। हाँ, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी
प्रेम से बोलो जय श्री। राधे। तो किसकी सेवा करना है? तेज बोलो, जरा बेरे हैं। अच्छा माता, और तेज बोलो। माता पिता की। माता पिता तीर्थ हैं, माता पिता भगवान हैं। सबसे पहली जो पूजा है माता पिता की है। एक महान पुरुष बहुत ही माता पिता की सेवा करते थे। तो भगवान उसके घर की सांकर को बजा रहे हैं, सांकर को बजा रहे हैं। कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं नारायण हूं, प्रभु भगवान श्री नारायण। बोले कि हम अभी माता पिता की सेवा कर रहे हैं। अरे मैं भगवान तेरे पास आया हूं और तू कह रहा है। बोला जो माता पिता की सेवा कर रहा था कि माता पिता के जब मैं चरण दबा रहा हूं, आप मेरे गेट के दरवाजे के पास आ सकते हो, तो उन्हीं की कृपा से उनके पास भी आ सकते हो, मेरे पास भी आ सकते हो। आ सकते हैं कि नहीं? इसलिए माता पिता के चरण को मत छोड़ना, उनसे लगे रहो। धुंधकारी के अत्याचार बढ़ गए। वैश्याओं को घर में ले आया और वैश्याओं ने उसके पूरे घर को खाली कर दिया। माता को बहुत चिल्लाया, माता को भगा दिया। बता क्या लेकर के तू आई है? इसलिए तू दे जा। माता को धार्मिक चीजें पढ़ा डाला, मुझे दे जा। वो भी चले गए। अरे बेटा, जो कुछ था सो सब तुझको दे दिया है, अब कुछ नहीं है। तुम अपनी माँ को मारा धुंधकारी ने, जो अपनी बहन की संतान है। खूब माँ को मारा। गांव में पहले अन्न कुआं होता था, उसमें जाकर के गिर के मर गई। तो उसको तो नरक मिला। कौन को? धुंधली को। और उसके पति को स्वर्ग, क्योंकि भक्ति से लगा था। भक्ति का तार बड़ा शुद्ध और पवित्र होता है। क्या होता है? शुद्ध और पवित्र होता है। भक्ति करो, भक्ति ही शक्ति को जन्म देती है। धुंधकारी को वैश्याओं ने पकड़ करके रस्सी से बांध करके उसको मारा। नहीं मरा। चूल्हे में अग्नि जल रही थी, अग्नि उसके मुंह में डाल करके उसके ऊपर कूद करके उसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी को पता चला, गया में जाकर के पिंड दान इत्यादि करा दिए। गोकर्ण जी ने अपने घर में आकर के खटिया पर लेट करके विचार करने लगे कि हम कितने अच्छे से रहते थे परिवार के साथ, कितने अच्छे से। सोचते ही सोचते एक दीवार पर भैंस बन गई, दीवार पर राक्षस बन गया। तो सावधान होकर के जल सिंचन किया दीवार पर। ओम पवित्र पवित्रो वाह सर्वावस्थम गतो विवाह या स्मरे पुंडरी काक्षम सुची। अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे भैया, मैंने तो तुम्हारा मोक्ष गया जी में करा दिया। तो गया जी में भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ, पितरों को शांति नहीं मिली। नहीं, मैं अधम कोटि का राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस हूं। क्या करें? गोकर्ण जी ने कहा, मैं तुम्हारा कुछ उपाय ढूंढता हूं। ब्राह्मणों से, संतों से सलाह लेकर के, ब्राह्मणों से, संतों से सलाह लेकर के मैं बताता हूं। भागवत की गई, हरे बांस
रखा गया। हरे बांस में 7 गठान थी, बिल्कुल पोला था। वह बांस को मंडप बना हुआ था, उसमें हरे बांस में जाकर के छिद्र था, वहां पर धुंधकारी पहली गठान के पास बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गठान फूट गई। 7 दिन की कथा हुई, 7 गठान फूट गई। विमान पर बैठे भाई को कहते हैं कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य हो ऐसी भागवत महापुराण। मैंने अपने पिता को मारा, मैंने अपनी माँ को मारा, मैंने चोरी की, मैंने वेश्यागमन किया, फिर भी भागवत की कृपा से मेरा मुझे यदि भागवत कथा श्रवण नहीं मिलती तो मेरा मोक्ष नहीं होता। भागवत की बड़ी दया है, भागवत तारने वाली है। श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अपने भाई को धन्यवाद देते हुए गया, लेकिन गोकर्ण के मन में प्रश्न आ गया कि एक बात बताओ कि एक के लिए ही विमान क्यों आया, सभी के लिए क्यों नहीं आए? तो कहते हैं सावधान। सुखदेव ने परीक्षित से कहा, सम्राट सुनो, जिसको पीड़ा होती है उसको नींद नहीं आती है? जिसको भूख होती है, भूख तो उसको ही लगेगी। जिसका पेट भरा है, क्या उसको भूख लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो धुंधकारी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कोई गलती त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो सावधान होकर की कथा सुनी, मोक्ष हो गया। अब उसी अनुसार फिर से कथा करो। पूरे पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सब भाव के साथ कथा का श्रवण करो, तुम सब के लिए विमान आएगा। फिर कथा हुई और कथा में सब ने कहा कि अब सावधान होकर के एक शब्द भी बाहर ना चला जाए। राजा परीक्षित बना है, जैसे हमारे राजकुमार श्रीवास्तव जी बने हैं, और ये तो उसी अनुसार ये सब, लेकिन परीक्षित और रानी तो यही हैं। तो एक कदम यहां से वहां भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सम्राट बने हैं, ये कथा के मुख्य जजमान हैं। बाकी आप भी साथ में मुख्य जजमान हो। सबके लिए विमान आया, कथा को सुनी और सबने गोकर्ण जी को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गए। कल कथा का समय आपका 1 बजे का रहेगा, तो सही समय पर आएंगे और सब अपनी तरफ से प्रसाद बोल सकते हैं। प्रसाद वितरित जो भी सेवाएं देना चाहते हैं दे सकते हैं। कल हमारे मंदिर के लिए 1,21,000 रुपया माहेश्वरी परिवार की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, तो उनके लिए जोरदार तालियों की सेवा। गंज वासुदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश में सिद्धेश्वर पशुपतिनाथ मंदिर निर्माण 2018 से हो रहा है, और फरवरी माह 2022 में आस्था भजन चैनल पर कथा लाइव होगी। आस्था भजन पर कथा फरवरी माह में लाइव होगी, और आप सभी भक्त यजमान तो रहेंगे, बाकी एक शिष्य यूएस से हैं और गंज वासुदा में तोमर परिवार है, उनकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री। हमारी आदरणीय दीदी रजनी शर्मा जी का भी सहयोग रहेगा उसमें, उनको भी मुख्य उपाधि दी जाएगी, और उनका बड़ा प्रेम है हम पर। बाकी आप सभी का भी है, ऐसा नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कथा को कल हम 1 बजे शुभारंभ करेंगे, पुनः समय से आएंगे, समय से सेवा करेंगे। आरती के लिए सब खड़े हो जाएं। जय श्री राधे।
सभी आरती के लिए जाएं। रजनी शर्मा जी, भागचंद सूर्यवंशी जी, माधवी कुशवाहा, योगेश कुशवाहा, श्रीवास्तव परिवार, सोनी परिवार, आदरणीय भानु शर्मा जी, मामा जी, विनीता शर्मा जी, लक्ष्मी सोनी जी, हमारी ममता भरी माताएं, बहनें, भाइयों सभी आरती कराएंगे। सामने कोई नहीं आएगा, अगल बगल से करेंगे। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ तेरी आप बोल जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे बोल जाओ, आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ, प्यारे बिहारी तेरे आरती गाओ, प्यारे तो करते तेरे आरती गाओ, गोरे मोटे प्यारे पीछे पे तो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे तो है, ओ प्यारी बनती तेरा मन वो है, प्यारी बनती तेरा मन वो है, प्यारी बनती तेरा मन वो है, तेरा नदी बन आरे पियाओ, आरे आरे पियाओ, तालियों की सेवा के साथ गंगा प्यारी गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया तारी दुनिया कोने चरणों के में मेरे सजबाओ, चरणों में शीश झुकाओ, बाकी बिहारी तेरे आरती गाओ,
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर घंटे मुक्ति बंदे पंचम में निराला, तब जोगी जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन गुणीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द का हे वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्द कराने वाला है। ओ यह दुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, यह दुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ओ तेरी मधुसूदन जी की जो हो राधे है आरती, तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमत बोल तद आग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम ही घनता में ही, श्री राम यही, हर नाम यही, तेरी प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं